गाइस वेलकम है, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन के टेट क्रैक चैनल में। गाइस हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट के पेपर फर्स्ट के लिए इन्वायरमेंटल स्टडी का पूरा कोर्स। और अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं गाइस फोर्थ क्लास के एनसीईआरटी के चैप्टर 13। तो गाइस थर्ड क्लास की जो एनसीईआरटी है कंप्लीट हो गई है, फोर्थ क्लास की एनसीईआरटी आपकी कंटिन्यू अभी चल रही है और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 14 बसवा का खेत। तो अगर गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको देखने के बाद मेरी वीडियो यूजफुल लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर करना, ठीक है गाइस। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का चैप्टर बसवा का खेत। गाइस इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके सीटेट के पेपर फर्स्ट में आ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है कि बेलवानी का जो गांव है वो कर्नाटक में ही है, ठीक है गाइस। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। जुलाई महीने में प्याज की फसल उगाने की तैयारी होती है। तो याद रखना कौन से महीने में प्याज की फसल उगाने की तैयारी होती है गाइस, तो जुलाई महीने में होती है। इसके बाद में खूंटी क्या है? खूंटी जो है वो खेत को नरम करने का एक औजार है, ठीक है। क्या है खूंटी? खेत को नरम करने का एक औजार है गाइस, याद रखना। इस पार्ट में क्या है कि एक किसान है वो प्याज की फसल लगाते हैं और उसी से रिलेटेड सारे जो पॉइंट है वो यहाँ पे आपके बनेंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो खेत में जो औजार यूज होते हैं या प्याज की फसल के बारे में काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ से निकल के आएंगे। इसके बाद में देखिए कुरीगे क्या है? प्याज के बीज बोने के लिए एक औजार जिसमें बीज डाला जाता है बोने के लिए, यानी कि हल की तरह। हल आप सभी ने देखा होगा गाइस। तो जैसे हल के अंदर बीज डालते हैं बोने के लिए ना जब किसान, तो उसी तरह का एक होता है आपका ये औजार जिसे कुरेगा कहा गया है। ये प्याज की फसल बोने के लिए किसान यूज कर रहा है अपने खेत में, ठीक है। खूंटी क्या है? खूंटी खेत को नरम करने का एक औजार है और कुरीगे जो है वो बीज बोने का एक औजार है। इसके बाद में देखिए बीज बोने के लगभग 20 दिन बाद जो है वो क्या हुआ, जो पौधे हैं प्याज के वो निकल आए हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि खरपतवार क्या होता है गाइस, पता होगा आपको। जो भी घास उग जाती है अनइम्पोर्टेंट जितने भी घास जो है वो अपनी उग जाती है अपने पेड़ पौधे जो अपन लगाते हैं खेत में उनके साथ, तो वो क्या करती है, जो खाद पानी हम अपने फसल को दे रहे हैं वो खरपतवार जो है वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। यानी कि अपने पौधों को वो कमज़ोर करता है। तो खरपतवार हम क्या करते हैं, हटा देते हैं ताकि अपने लगाए हुए पौधों को प्रॉपर पोषण मिल सके, ठीक है। तो खरपतवार क्या होती है? वह घास है जिसे हम उखाड़ फेंकते हैं गाइस। इसके बाद में एक पॉइंट आता है ईलीगे। तो ईलीगे क्या है? प्याज को पौधों से अलग करने का एक औजार है, ठीक है। तो अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले कर्नाटक गांव में किसान ने क्या किया, खूंटी से अपने खेत को नरम किया, फिर उसने कुरेगे यूज करके अपने प्याज की फसल बोई खेत में। उसके बाद उसने सारा खरपतवार जो था वो हटा दिया। 20 दिन बाद पौधे निकल आए थे, उसके साथ में खरपतवार भी बन गई थी, तो खरपतवार को उसने हटा दिया। उसके बाद में गाइस जब उसकी फसल जो तैयार हुई तो उसने क्या किया, सारी फसल में जो उसके प्याज हुए थे उन प्याज को पौधों से अलग करने के लिए एक औजार यूज़ किया जिसे ईलीगे कहा गया। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पार्ट आपका आता है पार्ट नंबर 16। गाइस जो 15 नंबर पार्ट है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बनते हैं जो आपके एग्जाम में आ सके, तो डायरेक्ट हम 16 पे बात करेंगे। चू चू करती आई चिड़िया। इस पार्ट में देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और मोस्टली यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में बनेगा, ठीक है, या बन सकता है, मतलब ज़्यादा चांस है। तो क्या क्या पॉइंट है उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले इस पार्ट में बताया गया है कि गीजू भाई बधेका कौन है गाइस? ये गुजरात के हैं और बच्चों के लिए किस्से कहानियाँ और पत्र लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चों के लिए किस्से कहानियाँ और पत्र लिखते हैं। और जो ये पार्ट है पार्ट 16 चू चू करती आई चिड़िया, ये भी गीजू भाई बधेका का एक पत्र है बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। ये किस्से कहानियाँ और पत्र लिखते हैं, गीजू भाई बधेका गुजरात के हैं। इसके बाद में देखिए कलचिड़ी को इंडियन रोबिन के नाम से, इसमें गाइस इस पार्ट में क्या है कि बहुत सारे अलग अलग पक्षियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये सारे यहाँ से आपका ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में बनता है क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हैं। तो देखिए सबसे पहले बात तो ये कि कलचिड़ी जो एक पक्षी है उसे इंडियन रोबिन के नाम से भी जाना जाता है और यह अपना घोंसला किन से बनाती है वो चीज़ बताई गई है गाइस। तो घास, नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि का इस्तेमाल करके यह अपना घोंसला बनाती है। कौन सा पक्षी है? कलचिड़ी है और इसे किस नाम से जाना जाता है? इंडियन रोबिन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में गाइस जो कोआ होता है
कौवा आप सभी जानते होंगे, क्रो, ठीक है। तो इसने पहले घोंसले में जो कौवा का जो घोंसला होता है गाइस, इसमें आपको लोहे की तारें और लकड़ी की शाखाएं देखने को मिलेगी। और कौवा हमेशा ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, याद रखिएगा, पॉइंट यही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि कौवा के बारे में कौन से कथन जो है वो इसमें से गलत है, इस टाइप का सही नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी स्टेटमेंट से ही आता है। इसके बाद में कलचिड़ी जो है उसकी चोंच जो होती है गाइस वो अंदर से लाल होती है, ठीक है। कलचिड़ी को इंडियन रॉबिन के नाम से जानते हैं और इसकी जो चोंच होती है ना वो अंदर से लाल होती है। इसके बाद में कोयल जो है वो मीठा गाती है, पता है सभी को, कोयल मीठा गाती है और अपना घोंसला नहीं बनाती। ये इंपॉर्टेंट है गाइस कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो कोए के घोंसले में अंडे देती है और कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है, ठीक है। यानी कि कोयल क्या है, बहुत चालाक है और थोड़ी आलसी है, ठीक है। तो वो अपना घोंसला नहीं बनाती है, कोए के घोंसले में वो अंडे देती है। इसके बाद में देखिए गाइस आता है फाख्ता। फाख्ता एक पक्षी है, एक बर्ड है। तो फाख्ता जो है गाइस ये कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। फाख्ता जो पक्षी है ये कहाँ घोंसला बनाती है, तो कैक्टस के कांटों के बीच या फिर मेहंदी की जो मेड़ होती है उसमें ही अपना घोंसला बनाती है। इसके बाद में गोरैया की बात हुई है। तो गोरैया जो है आमतौर पर घर के आसपास दिखाई देती है, ये कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में। तो गाइस गोरैया जो है वो कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है। इसके बाद में कबूतर, आपको पता ही है कि जो पुराने खंडर होते हैं, मकान होते हैं, वहाँ अपने घोंसले बनाते हैं। बसंत गोरैया जो है गाइस गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ करती है, वो बसंत गोरैया की ही आवाज़ होती है, मे भी आपने सुनी होगी। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है, यानी कि उसका घोंसला क्या है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाती है और वही उसका घोंसला है, वही वो अंडे देती है, ठीक है, बसंत गोरी। इसके बाद में गाइस नाम आता है दर्जिन चिड़िया का। तो दर्जिन चिड़िया जो पक्षी है यह अपनी चोंच से पत्तों को सी लेती है, ठीक है। दर्जिन यानी एक सी लेती है, यानी कि जैसा इसका नाम है ना वैसा इसका काम है। कैसे, दर्जिन चिड़िया यानी कि एक दर्जी की तरह काम करती है ये, ठीक है। तो ये क्या करती है, चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनके बीच में एक थैली नुमा एक आकार बना लेती है, उसी में ये अंडे देती है और यही इसका घोंसला होता है, ठीक है गाइस। तो जैसा इसका नाम वैसा उसका काम। इसके बाद में आता है शक्करखोरा। शक्करखोरा क्या है, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी पर लटकता घोंसला बनाता है। आपने देखा होगा इस कई बार जो है एक मतलब घोंसला लटक रहा होता है पेड़ से, है ना, और उसको आप देखेंगे ना जब वो बनाया भी बड़े स्टाइल में होता है, ठीक है। यानी उसमें हमें देख के लगेगा कि कितना इसमें दिमाग लगाया होगा, कितनी मेहनत इसमें लगी होगी जिस पक्षी ने इसे घोंसला बनाया। सबसे सुंदर एक तरफ से आप कह सकते हैं कि घोंसला वो होता है देखने में। तो ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी पर लटकता घोंसला बनाता है और यह बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के चित्रों से मिलाकर अपना घोंसला बनाता है और इसमें मकड़ी के जाले भी होते हैं गाइस। तो शक्करखोरा का घोंसला आपने देखा होगा, मे भी अगर नहीं देखा है तो कहीं आपको दिखे ना जब लटकता हुआ घोंसला किसी पेड़ से, तो उसको जरूर देखिएगा, वो बहुत ही सुंदर सा होता है, ठीक है। मैंने देखा है एक बार, तो आप ज़रूर देखिएगा अगर आपको कहीं भी दिखे तो। इसके बाद में आता है वीवर पक्षी। सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें जो उसको अच्छा लगता है, जो उसको पसंद आता है, वो उसी में अंडे देती है, ठीक है। तो गाइस जो वीवर पक्षी है, वीवर पक्षी में जितने भी नर वीवर होते हैं वो अपने घोंसले बनाते हैं और मादा उनमें से एक चूज करके अच्छा सा घोंसला उसमें अंडे देती है, ठीक है। तो ये मतलब ऑप्शन देखती है वो। इसके बाद में आता है कि पक्षियों के कई दुश्मन भी होते हैं। अब पक्षियों के क्या दुश्मन होंगे भला, हमें लग रहा होगा, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, पक्षियों के भी बहुत सारे दुश्मन होते हैं। सबसे पहले तो हम ही पक्षियों के दुश्मन हैं, ठीक है। मनुष्य हैं, दूसरे जानवर जैसे कि कोए, गिलहरी, बिल्ली, चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं और घोंसले तोड़ देते हैं, तो पक्षियों के ये दुश्मन होते हैं। इसके बाद में हर पक्षी की परीक्षा, हर पक्षी की क्या परीक्षा होती होगी, है ना गाइस। तो उनका पेपर तो होता नहीं है, तो जैसे हमारा होता है, तो क्या परीक्षा होती होगी पक्षी की। तो पक्षियों की परीक्षा क्या होती है गाइस, दुश्मनों से बच के रहना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे सेना और बच्चों को पाल के बड़ा करना। गाइस यही इनकी परीक्षा होती है पक्षियों की। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद में देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी पार्ट के। एक पक्षी जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। तो गाइस ये कैसा पक्षी है, नाम आपको पता चल रहा है, पहले टाइप से ये है। तो इसमें मोर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी, इसका आंसर आएगा।
इसके बाद में देखिए पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो ये अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि पक्षी हमेशा घोंसले में नहीं रहते हैं, वो सिर्फ अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं और उनके बच्चे जो होते हैं वो जब अंडों से निकल जाते हैं तो वो फिर अपना घोंसला छोड़ देते हैं। सभी पक्षियों के पंजे व दांत उनके काम व खाने के अनुसार होते हैं। गाइस आप जितने भी पक्षी देखेंगे ना, उनकी चोंच अलग होएगी और उनके दांत जो है उनके पंजे जो हैं और उनके दांत या चोंच आप कह सकते हैं वो अलग अलग होगी। कैसे? कुछ पक्षी होते हैं मतलब वो क्या कहते हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, कुछ पक्षी होंगे जो घास फूस खाएंगे, कुछ पक्षी होंगे मतलब कुछ और उनकी हैबिचुअल कुछ और होंगे वो। तो गाइस उनकी हैबिट्स के अनुसार जो है उनके दांत और उनके पंजे जो विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब उनके जो उनका खाना है, उनका जो काम है, उन्हीं के अनुसार उनके पंजे और उनके दांत यानी कि उनकी जो चोंच होती है वो होती है। गाइस इसके बाद में बताया गया है कि जो गाय होती है, काव हमारे घर में भी होती है। तो ये कैसी होती है? गाय के आगे के जो दांत होते हैं गाइस वो छोटे होते हैं और वो पत्तों के काटने के लिए काम आते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। तो याद रखिएगा, गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं, वो घास को काटने के काम आते हैं, और जो पीछे के दांत होते हैं गाइस वो चपटे होते हैं, वो घास को चबाने के काम आते हैं। ठीक है, इसके बाद में बिल्ली मोस्टली सभी ने देखी है। तो बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। क्यों होते हैं नुकीले? क्योंकि वो मांस को काटने फाड़ने के काम आते हैं गाइस। इसके बाद में जो सांप होता है गाइस, में भी आपने देखा होगा, तो दांत उसके भी नुकीले ही होते हैं, परंतु वह शिकार को चबाकर नहीं बल्कि पूरा सीधा ही निकल जाता है गाइस, बिल्कुल चबाता नहीं है, सीधा निकल जाता है। ठीक है, तो सांप के दांत भी नुकीले ही होते हैं, लेकिन वो अपने भोजन को चबाता नहीं है। उसके बाद में जो गिलहरी होती है गाइस, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांतों के कुतरने व काटने के कारण वो घिसते रहते हैं। ठीक है, गिलहरी जो होती है उसके दांत हमेशा बढ़ते हैं, लेकिन वो क्या करती है, कुतरना काम होता है ना उसका, कुतरना काटना, उस वजह से उसके दांत क्या है, घिसते रहते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो दांत होते हैं, मनुष्य के दांत गाइस, उसके बारे में भी दो प्रकार के हमारे दांत होते हैं, स्थायी और अस्थायी, है ना। तो हमारे जो अस्थायी होते हैं गाइस, वो तो जो दूध के दांत जिन्हें बोलते हैं वो तो हमारे टूट के गिर जाते हैं। उसके बाद में हमारे स्थायी परमानेंट टीथ जो होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका आता है कृतंक यानी कि इंसीजर, रत्नक, कैनाइन, अग्रचर्णक यानी कि प्रीमोलर और चर्णक यानी कि मोलर। तो गाइस ये 4 प्रकार के हमारे टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये आपकी बुक में नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो गाइस इंसीजर जो दांत होते हैं हमारे, वो काटने के दांत होते हैं, इनके जो सबसे हमारे आगे के दांत होते हैं 4 दांत, 2 ऊपर के 2 नीचे के। ठीक है, तो ये गाइस जो दांत होते हैं आपके, तो ये क्या होते हैं, ये काटने के काम होते हैं सर, 4 ऊपर के 4 नीचे के। ये टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं गाइस। ठीक है, हमारे कितने टोटल दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। तो आपके इंसीजर कितने होते हैं? 8 होते हैं और काटने के काम आते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को काटने के काम होते हैं। इसके बाद में रदनक जो होते हैं गाइस, ये फाड़ने के काम होते हैं। जो हमारे साइड के जो दांत होते हैं वो थोड़े से तीखे होते हैं, अपने घर नोटिस किया होगा तो, क्योंकि वो कैनाइन होते हैं, फाड़ने के काम आते हैं। और वो कितने होते हैं गाइस? टोटल वो 4 होते हैं। ठीक है, 2 ऊपर 2 नीचे। इसके बाद में गाइस जो प्री मोलर है, वो चबाने के दांत होते हैं, वो भी आपके 8 होते हैं। और जो आपके मोलर जो होते हैं, बिल्कुल जो आपके पीछे के जो हम कहते हैं जिनको, बिल्कुल पीछे की साइड, जो अंदर की साइड हमारे होंगे, टंग की साइड में जहाँ से टंग अटैच है अंदर से, तो वो आपके चबाने के दांत होंगे। मतलब प्री मोलर मोलर दोनों ही चबाने का काम करेंगे। और आपके जो मोलर है वो 12 होंगे। तो गाइस टोटली कितने हुए? 32 हुए। इंसीजर 8 है, कैनाइन 4 है, प्री मोलर 8 है और मोलर 12 हैं। तो गाइस ये मनुष्य के दांत हैं 4 प्रकार के। तो आज के चैप्टर में हमने बात कर ली है चैप्टर नंबर 16 तक। ठीक है गाइस, तो 4th क्लास के एनसीईआरटी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 16 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह से आगे हम कंटिन्यू रहेंगे, कंप्लीट करेंगे गाइस सीटेट के पूरे सिलेबस को। पहले हम इन्वायरमेंटल स्टडी का पूरा कोर्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम साइंस का कोर्स जो है वो डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी पे ही बेस्ड। मोस्टली क्वेश्चन आपके गाइस एनसीईआरटी से ही बनते हैं। तो अगर लेसन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए गाइस, ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, इसके ज़्यादा कुछ है नहीं। तो प्लीज़ आपको बस एक क्लिक करना है, आप लाइक करके जाएं अगर आपको लेसन पसंद आए। और जो क्वेश्चन आपसे मैं स्टार्टिंग में पूछती हूँ, आप उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।